मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की 46 निवाड़ी विधानसभा के विधायक अनिल जैन, जो जनता के हर सुख दुख में सदैव समर्पित रहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं वो अपने निवास पर जन दरबार के माध्यम से शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, बस संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। विधायक अनिल जैन की सरलता व शालीनता, मृदुभाषी व्यवहार की क्षेत्र की जनता खुले दिल से तारीफ करती है। विगत दिनों विधायक अनिल जैन अपने क्षेत्र के कुछ ग्रामों में पहुंचे, जहां पर विधायक अनिल जैन की सिंगल गाड़ी के पीछे लगभग 1 सैकड़ा 4 पहिया वाहन उनके समर्थकों के साथ लग चुके थे, जिनकी जानकारी स्वयं विधायक अनिल जैन को नहीं थी। ग्रामों में पहुंचते ही महिला, पुरुषों व बच्चों, युवाओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। कुछ ग्रामों में उनका भव्य तुलादान भी किया गया। यह आत्मीय व खुला सम्मान, लोगों की वो चाहत, विधायक अनिल जैन की वो पूंजी है जो उन्होंने क्षेत्रीय जनता के लिए समर्पण व्यवहार से कमाई है। जिले की सौगात के साथ उन्होंने जनता के हर सुख दुख में हमेशा अपनी भागीदारी दी है। निवाड़ी जिले से प्रसारित होने वाले लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज स्टार MP चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि जनता के लिए समर्पित होकर सेवा भाव रखना हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है। जिनको कोई तकलीफ आप नहीं कर सकते हो, उनके आवेदन हम तक भिजवाएं। मैं कलेक्टर महोदय से बात करूंगा, संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा, लेकिन उनका निराकरण करने का काम करूंगा, क्योंकि उनकी अगर परेशानी दूर नहीं हुई क्योंकि हर बार भटकेंगे। हर बार जब कोई नेता आएगा तो वे यही बताएंगे कि हमें तो बोलेंगे कि मेरी पर्ची नहीं बनी, मेरा कार्ड भी बना, कोई व्यक्ति समस्या मैदान करना जब हम संख्या कम होती जाए, समस्याओं का निराकरण होता जाए, यही क्या पता तो मेरे हाथों को नाम भी बैठे, यहाँ पर और भी रंजीत की है, सुनील की है, मेरे बहुत काम करता कि बड़ी फौज है ग्राम पंचायत में, उनको काम उठा ला। ये लोग भी आपके बीच में आवेदन के निराकरण करने का प्रयास करें। मेरे मंडल के अध्यक्ष है, मेरे संजय सचिव है, मेरे जितनी बड़ी फौज है जिसे निराकरण करनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। आपके स्वागत से अभिभूत हूँ और निश्चित रूप से आपका बड़ा मेरे ऊपर बड़ा आपका उतरे रहता हमेशा ऐसे ही बना रखना। मैं आपसे ही करवा का व्यक्ति हूँ, आपके बीच में ही चलना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके साथ कल से कल्ला मिलाकर चलना चाहता हूँ। मैं यही कहते हुए अपनी बात को काम की जो कार्यक्रम बहुत है और संध्या होने की है, इसलिए निश्चित रूप से आपका समय आभारी है कि ये सारे लोगों के दर्शन कराते, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा बात ये कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि 2 बार छुट्टी मिल गए तो बहुत लगता था कि कहीं कोई लेना मिल जाए, तो हाथ होता था। कोरोना ने जब दस्तक दी तो पूरे विश्व में सिराही बच गई। लोगों को प्राणों का संकट सामने नजर आने लगा, लोग बात करने में दूर होने लगे। लोगों को लगता था कि दूल्हे मास से ही कोरोना उत्पन्न हो जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा,
और कहीं भी कोई दिक्कत न पैदा हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही है, बात करने में कतराने लगे, लोगों से मिलने में दूरी बनाने लगे। और एक ऐसा समय आया कि एक कार्यकाल खत्म हुआ तो दूसरे ने और महामारी का विकराल रूप दे दिया। लोगों को आपको अच्छा तरीका से पता होगा, ऐसे समय में हम लोगों ने देखिए, मेरे निवाड़ी विधानसभा के कई ग्रामों का दौरा निरंतर हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है और जनमानस में निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के प्रति, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी की योजनाओं के प्रति, जन कल्याणकारी योजनाओं में लोगों में जो उनको सीधा लाभ मिल रहा है उनके प्रति लोगों का एक ऐसा रुझान भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजना से हम सबको कहीं ना कहीं बहुत बड़े लाभों से लाभान्वित किया गया। तो निश्चित रूप से जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह और प्रेम जैसा मुझे देखने को मिल रहा, जनसमूह उमड़ कर अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में जाके उत्साह के साथ मिल रहा, तो हम सब के लिए तो बहुत गौरव का बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी निश्चित रूप से जो समर्पण जो देखने को मिला, मैं खुद ही इसमें अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता हूं कि मेरे लोगों को प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था और विश्वास है। कांग्रेस के लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आपका आत्मीय स्वागत किया गया भव्यता से, उसको क्या लगता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का कुछ भी नहीं मतलब? देखिए, मैंने कहा कि अब कांग्रेस के तो दिन गए। कांग्रेस तो केवल अब नाम मात्र भर की पार्टी रह गई, जिनका कहीं कोई वजूद नहीं रह गया। कांग्रेस की सरकार 15 महीने में आई तो उस समय जनता को जब ज़रूरत थी उनके नेताओं की, उनके जनप्रतिनिधियों की, तब वो भोपाल में बैठ के करते थे। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज भी क्षेत्र में ही समर्पित होकर काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, हमेशा जनमानस में रहे, जनता जनार्दन के बीच के रहे, उनके दुख सुख में साथ रहे। कोरोना जैसी महामारी जब आई तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में था, प्राणों की कैसे रक्षा करें, सारे लोग इसमें जुट गए थे। तो मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में जो जनमानस में जो और विश्व में जो एक छवि बनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक भारत का नाम हुआ। तो निश्चित रूप से जनमानस बहुत समझदार है, अब कहीं किसी दल की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो रुझान है तेज़ी के साथ जनमानस के, मेरे जो भ्रमण कल और परसों जो हुए, आप समझिए कि लोगों में इतना उत्साह था, वो देखने काबिल था। आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे, फ़ोटो भी देखे होंगे। लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आस्था हो गई और उसका मुख्य रूप से कारण है कि कोई ना कोई योजना जनमानस तक पहुंच रही है, ना कोई ऐसा आदमी वंचित नहीं है। किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, या बहुत सारी योजना है जो जनमानस में सीधी पहुंच रही। तो आज भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार के रूप में पूरे देश में स्थापित हो गया। और मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की तो जन कल्याणकारी योजनाएं, आप बताइए 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कभी कोई एक पैसा किसी हितग्राही के खाते में डला हो। आज ये स्थिति हो गई है कि आज शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार हर एक हफ्ते में कहीं ना किसी योजना का लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का तो अब कहीं कोई विकल्प बचा ही नहीं। लोगों की बातें सुनकर सर, जो आप दरबार के माध्यम से, तो कैसा अनुभव होता है? निश्चित रूप से जब मैं निवास पर रहता हूं तो लोगों के बीच में मिलकर उनके जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करता हूं। जब फील्ड में रहता हूं, क्षेत्र में जाता हूं, तो वहां जो स्थिति होती है, कल भी और परसों भी मैं जब गया भ्रमण के लिए तो मेरे साथ अधिकारी भी थे, तो स्थानीय स्तर पर भी जो विषय होते हैं उनको निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। और उसके बाद जो भी शेष कार्य बचे हैं, तो अभी मैंने सुबह ही कलेक्टर महोदय से भी चर्चा की कि जिन जिन गाँव में गए वहाँ छोटे छोटे अपने शिविर लगाएं और समस्याओं का निराकरण करें, चूँकि कई समस्याएं ऐसी होती जो स्थानीय स्तर पे भी सॉल्व हो जाती, तो उनके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने शिविरों के माध्यम से भी निराकरण करें। और हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, जब निवास पे हों तो निवास पर सुने, ऑफिस में हो तो ऑफिस में सुने, और जब जनता के बीच में जाएँ, हमारा कर्तव्य यही है कि विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएँ हैं, जनमानस में अच्छा वातावरण है, तो फिर
भागने वाले भगें, हम लोग तो जनता के बीच में ही रहेंगे और काम करने की जो एक आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में भी हम लोग पीछे नहीं हटे, अपने प्राणों के संकट में डाल के भी लोगों के बचाने का काम किया और हम सफल हुए कि हम अपने क्षेत्र में इस महामारी से बचाने में भी सफल हुए। जितना जो कर सकते थे उतना करने का प्रयास किया। तो आज पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार निरंतर चल रही उसके पक्ष में है। तो अच्छा लगा कल जब गांव में गए। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, डीके अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।